कल्पना कीजिए एक ऐसी अवस्था की जहां समय नहीं था, जहां स्थान नहीं था, जहां ना तारे थे, ना सूरज, ना आकाशगंगाएं और ना ही अंधेरा। क्योंकि अंधेरा भी तब होता है जब रोशनी का अस्तित्व हो। जब कुछ नहीं था तब क्या था? ऋग्वेद का नासदीय सूक्त पूछता है, उस समय ना तो असत था और ना ही सत, तो फिर वह क्या था जो सांस ले रहा था बिना हवा के? वह कौन सी शक्ति थी जो प्रलय के सन्नाटे में भी जागृत थी? शास्त्र उसे ब्रह्म कहते हैं, विज्ञान उसे सिंगुलैरिटी कहता है और शिव प्राण उसे सदाशिव कहता है। आज के वीडियो में हम समय के उस पार चलेंगे, बिग बैंग से भी पहले, और जानेंगे कि जब यह ब्रह्मांड नहीं था तब शिव कैसे थे, वो क्या कर रहे थे और वो शून्य से सृष्टि कैसे बने। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं। थम कर बैठिए, क्योंकि आज की यात्रा आपके अस्तित्व के मूल प्रश्न को हिलाकर रख देगी। सबसे पहले हमें अपने दिमाग से उस छवि को हटाना होगा जो हम आमतौर पर शिव जी की देखते हैं। जटाएं, त्रिशूल, सांप और कैलाश पर्वत। ब्रह्मांड से पहले ये साकार रूप मौजूद नहीं थे, क्योंकि जब कैलाश ही नहीं था तो शिव कहाँ बैठते? जब सांप ही नहीं थे तो गले में क्या होता? तो फिर ब्रह्मांड से पूर्व शिव जी का स्वरूप क्या था? शिव महापुराण की वायवीय संहिता में इसका बहुत सुंदर वर्णन है। सृष्टि से पहले केवल एक ही तत्व था, जिसे निराकार पर ब्रह्म कहा गया। उस अवस्था में शिव निष्कल थे। कल का अर्थ होता है पुर्जे या हिस्से। निष्कल का अर्थ है जिसका कोई हिस्सा ना हो, जो अखंड हो। वे एक ऐसी ऊर्जा थे जो शांत थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे तूफान से पहले समुद्र शांत होता है। वेदों में इस अवस्था को काली रात्रि या महारात्रि कहा गया है। यह वह समय था जब शिव अपनी योग निद्रा में लीन थे, लेकिन यह नींद वैसी नहीं थी जैसी हम लेते हैं। हमारी नींद अचेतन होती है। शिव जी की वह अवस्था सुपर कॉन्शसनेस की थी। उपनिषद कहते हैं वे उस समय आवतम थे, यानी बिना हवा के सांस ले रहे थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि शिव शुद्ध चेतना के रूप थे। जैसे एक बीज के अंदर पूरा वट वृक्ष छिपा होता है, लेकिन बाहर से देखने पर केवल बीज ही हमें दिखता है। उसी तरह ब्रह्मांड से पहले शिव जी एक बीज रूप में थे, जिनके भीतर अरबों आकाशगंगाएं, ग्रह, नक्षत्र और जीवन छिपा हुआ था, लेकिन अभी प्रकट नहीं हुआ था। वह महाशून्य थे, एक ऐसा शून्य जो खाली नहीं है बल्कि संभावनाओं से भरा हुआ है। आइए इसे थोड़ा विज्ञान की नज़र से समझते हैं, ताकि आज की पीढ़ी इसे गहराई से महसूस कर सके। मॉडर्न कॉस्मोलॉजी कहती है कि बिग बैंग से पहले पूरा ब्रह्मांड एक बिंदु में सिमटा हुआ था। उस बिंदु का घनत्व अनंत था, तापमान अनंत था, वहाँ भौतिकी का कोई नियम काम नहीं करता था। क्वांटम फिजिक्स इसे क्वांटम वैक्यूम कहता है। हैरानी की बात यह है कि क्वांटम वैक्यूम खाली नहीं होता, यह ऊर्जा के उतार चढ़ाव से भरा होता है। यही तो शिव है। हजारों साल पहले ऋषियों ने जिसे निराकार शिव कहा, आज विज्ञान उसे डार्क एनर्जी या यूनिफाइड फील्ड कहने की कोशिश कर रहा है। ब्रह्मांड से पहले शिव पदार्थ नहीं थे, वो केवल ऊर्जा थे। आइंस्टीन ने कहा था E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, यानी ऊर्जा ही पदार्थ बनती है। तो ब्रह्मांड बनने से पहले सब कुछ ई ऊर्जा यानी शिव के रूप में मौजूद था। एम पदार्थ अभी बना नहीं था। वो एक ऐसी अवस्था थी जिसे हम साम्यावस्था कहते हैं। सब कुछ बैलेंस में था, ना कोई हलचल, ना कोई शोर, केवल एक अनंत शांति। यही शिव जी का असली स्वरूप है, शांति। तो फिर अगर सब कुछ इतना शांत था, शिव अपनी समाधि में लीन थे, तो यह ब्रह्मांड बना ही क्यों? उस सन्नाटे को तोड़ने की क्या जरूरत थी? शास्त्र कहते हैं उस निराकार शिव पर ब्रह्म के भीतर एक स्फुरणा हुई, एक विचार आया। वेदों में इसे कहा गया है एको अहम बहुत श्याम, अर्थात मैं एक हूं
अब मैं बहुत हो जाऊं। यह इच्छा ही सृष्टि का पहला कारण बनी। लेकिन शिव तो पूर्ण है, उन्हें इच्छा क्यों होगी? यह इच्छा किसी कमी को पूरी करने के लिए नहीं थी, यह इच्छा लीला के लिए थी। जैसे एक कलाकार को पेंटिंग बनाने की इच्छा होती है, वैसे ही उस परम चेतना को खुद को व्यक्त करने की इच्छा हुई और यहीं से शक्ति का जन्म हुआ। ब्रह्मांड से पहले शिव और शक्ति एक ही थे, जैसे आग और उसकी गर्मी। आप आग से गर्मी को अलग नहीं कर सकते, लेकिन सृष्टि रचने के लिए उस निराकार शिव ने अपनी शक्ति को खुद से अलग किया। शिव पुराण कहता है कि उस निराकार सदाशिव ने अपने वाम भाग से एक देवी को प्रकट किया। वे ही आदि शक्ति हैं। इसे विज्ञान की भाषा में समझें। शिव इक्वल टू स्थितिज ऊर्जा, शक्ति इक्वल टू गतिज ऊर्जा। जब तक ऊर्जा रुकी हुई है वो शिव है, जब ऊर्जा बहने लगती है वो शक्ति बन जाती है। ब्रह्मांड से पहले शिव पोटेंशियल थे, ब्रह्मांड बनने के क्षण में वो काइनेटिक हो गए। शक्ति के अलग होने के बाद उस निराकार ब्रह्म ने पहली बार एक आकार धारण किया, लेकिन यह अभी भी हाड़ मांस का शरीर नहीं था, यह दिव्य प्रकाश का शरीर था। इसे शास्त्रों में सदाशिव कहा गया है। सदाशिव शिव का वह रूप है जो कभी नष्ट नहीं होता, प्रलय में भी नहीं। यहीं से शिव जी के 5 मुख्य कार्य तय हुए जो वो ब्रह्मांड बनने के बाद करने वाले थे। सृष्टि बनाना, स्थिति पालन करना, संहार नष्ट करना, तिरोभाव सत्य को छिपाना यानी माया को, अनुग्रह मोक्ष देना यानी कृपा करना। कई लोग पूछते हैं क्या ब्रह्मा जी ने शिव जी को बनाया या शिव जी ने ब्रह्मा जी को? ब्रह्मांड से पूर्व की स्थिति साफ करती है निराकार सदाशिव ने ही सृष्टि को संचालित करने के लिए अपने दाएं भाग से ब्रह्मा जी को, बाएं भाग से विष्णु जी को और हृदय से रुद्र को प्रकट किया। यानी जो शिव जी को हम मंदिरों में देखते हैं वो रुद्र रूप हैं, वे उस मूल सदाशिव का कार्यकारी रूप हैं। लेकिन जो मूल शिव जी हैं वे ब्रह्मांड से पहले भी थे और ब्रह्मांड के खत्म होने के बाद भी रहेंगे। शिव जी का एक नाम कर्पूर गौरम, कपूर के समान सफेद है, यह भी होता है, लेकिन उनका एक स्वरूप काल अंधकार भी है। ब्रह्मांड से पहले शिव जी प्रकाश नहीं थे, वे अंधकार थे। सुनने में अजीब लगता है ना? हम ईश्वर को हमेशा प्रकाश से जोड़ते हैं, लेकिन विज्ञान क्या कहता है? प्रकाश को टिकने के लिए किसी स्रोत की जरूरत होती है, जैसे सूरज या बल्ब। और हर प्रकाश की एक उम्र होती है, लेकिन अंधकार अंधकार को किसी स्रोत की जरूरत नहीं है। अंधकार स्वयंभू है, अंधकार अनंत है। इसलिए शिव जी को ब्रह्मांड से पहले दिव्य अंधकार कहा जाता है। यह अज्ञान का अंधेरा नहीं है, यह वह अंधेरा है जो एक बच्चे को मां के गर्भ में मिलता है, शांति देने वाला अंधेरा। ब्रह्मांड से पहले शिव जी उसी गर्भाशय की तरह थे जिसमें यह पूरा जगत पल रहा था। उस अवस्था में न सुख था न दुख, न गर्मी थी न सर्दी, न जीवन था न मृत्यु। वहां केवल कैवल्य था, एक ऐसा आनंद जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, ब्रह्मांड से पहले शिव जी कैसे थे? इसका उत्तर किसी इतिहास की किताब में नहीं है, इसका उत्तर आपके अंदर है। जब आप गहरी नींद में होते हैं, जब आपको दुनिया का कोई होश नहीं होता, फिर भी आप होते हैं, वह अवस्था ही शिव जी की आदि अवस्था की एक झलक है। जब आप ध्यान में बैठते हैं और विचारों का शोर बंद हो जाता है, तो जो सन्नाटा बचता है वही सदाशिव है। शिव जी कोई व्यक्ति नहीं है जो इतिहास के किसी पन्ने पर पैदा हुए। शिव जी वह तत्व है जिससे समय पैदा हुआ है। वे पहले भी थे, अब भी हैं और बाद में भी रहेंगे। वे आदि भी हैं और अनंत भी। आज जब आप रात को आसमान की ओर देखें तो उन तारों को मत देखिए, तारों के बीच जो खाली जगह है, जो विशाल अंधकार है, उसे देखिए, क्योंकि वही शिव जी का विराट स्वरूप है। आपको शिव जी का कौन सा रहस्य सबसे ज्यादा आकर्षित करता है? उनका महाकाल रूप या उनका यह निराकार ब्रह्मांडीय रूप? कमेंट में हर हर महादेव लिखकर हमें जरूर बताएं। अगर
इस वीडियो ने आपकी चेतना को थोड़ा भी विस्तार दिया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं दार्शनिक आकाश सोगरवाल और मिलता हूं अगले वीडियो में एक और रहस्य के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।